तो जैसे मेरे पास बड़ी लेडीज आती हैं, ठीक है, फेसबुक पे भी मैं देखती हूँ, तो डालती हैं लेडीज ग्रुप में, मेरा ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पे वो यार एक ही बात बार बार काफी देखने को मिलती है कि मेरा हस्बैंड कंट्रोलिंग है, क्या करूं, है ना। तो मेरे को भी बड़ा परेशान किया इस क्वेश्चन ने यार। कंट्रोलिंग किस एंगल में कंट्रोलिंग है? किस एंगल में कंट्रोलिंग है कि कुछ तो लिखती है, जैसे बात बात पे टोकता है। अच्छा, बात बात पे टोकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। स्पेसिफिक बताओ, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। स्पेसिफिक लाइक अगर जैसे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, कब तैयार हो गई है लड़की, तो ये ठीक नहीं पहने हुए कपड़े, इसको चेंज कर दो, ठीक है। खाना बनाया है, खाने में ये हर चीज में नुक्स निकालना, समझ रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो लड़कियां ना ऐसे मेंटली टॉर्चर होती है। तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? क्या बोलूं, मतलब इस बारे में होता है, गलत है, गलत है ना। कभी कभार तो ठीक है, पर बाहर बाहर में ही ऐसा होना। फिर मैं और बोलूंगी ताने देना, कि हर चीज में इसी को ही आप दूसरे एंगल में बोल सकते हो कि आपको ताने भी देते हैं, भाई ये ना कर, वो ना कर, है फलाने से फोन पे बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, मतलब ये क्यों यार सिनेरियो बताओ या तो कोई कि इससे बात नहीं करनी, किससे बात, अब उसको क्या पता। मैं बताती हूँ, जैसे लड़की है ना, एग्जाम्पल है, अपने पेरेंट्स से बात कर रही है, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है लड़के को कि वो अपने पेरेंट्स से बात क्यों कर रही है, या अपनी किसी फ्रेंड से बात कर, उसको क्या दिक्कत है बात करने में भाई? ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अगर 24 घंटे में से 18 घंटे वो अपनी मम्मी से ही बातें करी जा रही है कि नहीं है, बच्चा यहाँ रो रहा है या कुछ है, या चलो मैं नहीं कहता कि सिर्फ वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर आप ओवर डू ही कर रहे हो किसी चीज को, क्योंकि कई देखा है मैंने, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स वो शेयर करते हैं कि दिन भर लगी रहती है वहीं पर, और जिसकी वजह से अपनी मम्मी के अंदर इतना मगन हो जाती हो कि तुमको अपने यहाँ पर अपना घर का कोई ख्याल ही नहीं है। बैलेंस्ड में हो तो ठीक है, बट हाँ अगर हम ये सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं कि ये ओवर ही हो रहा है कुछ काम, तो मेरे पास तो लड़कियां ये भी बोलती हैं कि लड़के भी अपनी मम्मियों से लगे रहते हैं, कि जैसे आप बोल रहे हो लड़कियां अपनी माँ से बात करती हैं या अपने इन-लॉज अपने घर बात करती हैं, नहीं करो तो लड़के भी तो करते हैं। गलत तो कुछ नहीं है, पर बात यह है कि अगर ओवर नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, फिर बैलेंस में तो ठीक है। 18 घंटे तो कौन बात करता है? हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ, पर हाँ अगर बिल्कुल ही बात ही ना करने देना और ये सब है, वो तो गलत ही है। और मैं कंट्रोलिंग बोलूंगी, हर चीज पे नजर रखना, कि हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे नजर रखना। स्पेसिफिक बताओगे, हर चीज का क्या मतलब है यार? हर चीज मतलब कि मैं फिर वही बोलूंगी, अकेले नहीं जाने देना, चाहे आप लड़कियों से ही मिलने जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा सकते? हाँ ये तो गलत है, मतलब ये तो कंट्रोलिंग होता है, मैंने देखे ऐसे। खुद नहीं आप जा पा रहे हो तो बच्चों को ले जाओ साथ, क्यों? लड़की की कोई लाइफ नहीं है ना, कि आप नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने बच्चों को साथ ले जाओ, और अपनी वाइफ का फोन चेक करना, पासवर्ड बताओ क्या है, नहीं बताना चाहती, चलो आप बोलोगे कि हस्बैंड वाइफ में क्या वो है ना, पर्दा क्या है, बट मुझे तो ये समझ नहीं आती है प्राइवेसी वाली बात, कि देखो छुपाता वही है जिसके मन में कुछ होता है, राइट। अब ट्रस्ट ही नहीं है रिलेशन में तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं है। मान लिया पहले 1 साल तक आपने मान लिया कि थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी चाहते हो कि भैया ठीक है हम देख रहे हैं, बट शादी के 5-5 साल 10-10 साल हो गए हैं, उसमें आप अपने हस्बैंड वाइफ को तो कम से कम पासवर्ड पता ही होना चाहिए, बट डिपेंड करता है यार कि आप दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। यार मेरे हिसाब से तो एक ट्रस्ट होना चाहिए ना, हस्बैंड वाइफ होना तो चाहिए, है ना, वो दोनों तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वाइफ को प्रॉब्लम है कि मेरा फोन नहीं चेक कर, तो मत करे ना चेक, दिक्कत क्या है? वाइफ को फिर मैं पूछूंगा वाइफ को प्रॉब्लम क्यों है कि मेरा फोन चेक नहीं करवाना यार, उसको क्यों नहीं करवाना, मतलब कोई नहीं करवा रहा चेक, कोई नहीं कर रहा चेक, पर मैं जनरल सा एक पूछता हूँ, ये बात हस्बैंड पे भी अप्लाई होती है कि अगर उसकी वाइफ पासवर्ड मांगना चाह रही है तो फोन का, तो हस्बैंड में क्यों छुपाना चाहेगा, मतलब क्या है ऐसा रीजन? या तो बात कर लो, इतना भी क्या ऐसी क्या चीज, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि कोई बंदा अपना पासवर्ड नहीं देना चाहता फोन का प्राइवेसी के नाम पे। मतलब एक कुछ ये भी हो सकती है कि मैसेज में बात चल रही है, नॉर्मल बात चल रही है, लेकिन वाइफ फिर ओवर रिएक्ट करेगी, अगर कुछ देख लिया उसने, हर चीज के बारे में पूछेगी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कोई बंदा कुछ अपनी चीजें प्राइवेट रखना चाहता है, चाहे वो ऑफिस का काम है या कुछ है, मतलब गलत एंगल से नहीं, थोड़ा सा ऐसे कि शायद वाइफ के एंगल से मैं कह सकता हूँ कि वो भी कुछ प्राइवेट रखना चाहती है, ऐसा कि शायद हस्बैंड ना समझ पाए, कि इसीलिए मैं रखती हूँ कि ये यार मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से बात ही कर रही हूँ,
लेकिन ये कहीं ओवर रिएक्ट ना कर दे मेरा हस्बैंड कि तू ये क्या कर रही है, तू इससे बात क्यों कर रही है, ऐसा है या वैसा है। तो उसके अलावा यार मुझे और क्या रीजन लगते हैं, अपने लोग अपने फोन्स के जो है, फोन के पीछे इतना ज्यादा जो वो होते हैं। मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि शादी को इतना टाइम हो गया, सब कुछ है, उसके बाद भी ये प्राइवेसी के नाम पे कि अपने इतने ज्यादा अपने अपने सीक्रेट्स ऐसे बना के रखना, तो उसमें तो रिलेशन में तो वो प्रॉब्लम होने ही वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। या फिर आप घुट घुट के रह रहे हो, या फिर एक ही घर में रह रहे हो, फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते। फिर आप बाहर ढूंढते हो कि हाँ मैं दोस्त मिल जाए, और दोस्त जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतनी भी जब कुछ है ही नहीं है ऐसा, आप साथ भी रह रहे हो, आपको पता रहना भी साथ है, तो अनलेस कि किसी के मन में चोर हो, या तो आप सिंपल बता दो पहले कि मैं इसलिए नहीं तेरे को भैया बता रहा हूँ पासवर्ड कि ये रीजन है, फिर तो ओवर कर। अगर तो ये शर्त पे करते हैं कि मेरे से फालतू सवाल जवाब नहीं करेगी कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, ये मेरी ऑफिस की मेल क्या चल रही है, ये है वो है, पर अदरवाइज फोन का पासवर्ड शेयर करने में कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं, यहाँ बात हो रही है लड़कियों का फोन चेक करना, नॉट लड़कों का। अच्छा ठीक है, हाँ, हम बात, पर मैं भी बैठा हूँ ना, तो मैं लड़कों की आई नो नहीं, ठीक चल रहे, ठीक बात कर रहे हैं हम, बट मैं बात कर रही हूँ कि हाँ लड़कियों का मोस्टली हम देखते हैं, लड़कियां भी चेक करती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी लड़कियां चेक नहीं करती, भैया इंसान है ना, पर हम बात कर रहे हैं अभी कि लड़कियों का ऊपर इतनी नजर रखना, लड़की, आपको क्या ट्रस्ट नहीं है अपनी बीवी पे? देखो कई तो हस्बैंड्स मैंने देखा है कि ओवर ही होते हैं, वो उनकी शायद उनकी अपब्रिंगिंग है, जिस हिसाब से वो किस माहौल से आए हैं पहले। कई आदमी नेचुरली ही दबाने वाले होते हैं, मतलब उनकी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के नाम पे वो औरत को दबाना ही चाहते हैं, मतलब उसके लिए वो कोई छोटे मोटे भी रीजन दे देंगे कि यार जब औरत को दबा के ही रखना होता है, ज्यादा आजादी दे दी तो वो हाथ से निकल जाती हैं, वो संभाल नहीं पाएंगी उस चीज को। कई केसेस में वो छोटे मोटे एग्जाम्पल वो आ जाते हैं, पर वो ऐसे उसको हम एक स्टैंडर्ड एवरेज नहीं हम मान सकते कि आप अब वो गई वो एज, लड़कियों को लॉ भी प्रोटेक्ट करता है और सब कुछ करता है, बट आई थिंक सबसे बड़ा रीजन फिर भी ये है कि लड़कियों को जितना आप सहते रहोगे ना, उतना आपको सामने वाला बंदा दबाता रहेगा। ये बाउंड्रीज आपको पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए जिस दिन आपके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा हो, मेरे ख्याल से। पर औरत आदमी हर तरह से यूज करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड रूल बन गया आजकल, कोई भी जितना दबो आपको दुनिया उतना दबाएगी। अब वो टेस्ट करते हैं आपकी कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट है वहां तक, वो अलग अलग एंगल में आ सकता है। देखो मेरे दिमाग में जो बात आती है, आप ये फोन चेक करना नहीं करना, ये आई थिंक वही लोग करते, वही आदमी करते जिनको अपनी बीवी पे ट्रस्ट नहीं है, शक्की आदमी होते हैं ना, तो आई थिंक वही अपनी बीवियों के फोन चेक कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, अकेली कैसे जा रही है, रोकने में भी नंबर 1 है कि अगर लड़की कहीं अकेली जा रही है, इवन ग्रोसरी तक करने जाना है ना, ये तो फिर वो जेल है ना, ये तो जेल। हाँ, ये तो मतलब कि ग्रोसरी तक भी अकेले नहीं जा सकती। आई नो, मतलब कि काफी लड़कियां बोलती हैं, मतलब कि मेरे पास आ रही हैं सैलून में, बाहर ही खड़े रहेंगे कि भाई उबर करके ये तो रह रही है, $5 10 रही है, उनको कार तक नहीं चलाने का हक, क्यों भाई? क्या सीखी नहीं है क्या? उनका कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो खत्म, वो धीरे धीरे वो कई कल्चर्स में, कई फैमिलीज में तो शुरू से ही है वो कि फ्रीडम नहीं होता इतना। आगे आपको अगर सामने जहाँ शादी हुई है वहां भी ऐसा मिल गया तो हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, पर मैंने देखा है कि पढ़ता भी रहता हूँ मैं, जो अपनी दिखाती हैं, मुश्किल हो जाता है औरतों के लिए उस चीज को एकदम उसके खिलाफ, नॉट खिलाफ बट उसके हाँ अपनी आवाज उठाना, क्योंकि वो दबते उनके अंदर इतना ज्यादा मर जाता है। बट सॉल्यूशन भी और कुछ है नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो अपने आप निकालना ही पड़ेगा।
वो मैं बताती हूँ, हम्म। बाद में बात करेंगे इस बारे में सोल्यूशन। अभी हम प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं ना। हाँ प्रॉब्लम। एक मैं आपको और बताती हूँ और कैसे है ना कंट्रोल करते हैं बाद में, फाइनेंशियल कंट्रोल। अभी का मुद्दा बताती हूँ। एक मेरी ही नोन में है, मेरी अच्छा खासा जॉब कर रही है, सब कुछ है, बच्चे भी है, सब कुछ है। उसने मतलब कि हस्बैंड ने हर चीज पे कंट्रोल रखा हुआ है, अकाउंट्स पे सब कुछ, कि उसके अकाउंट पे भी कंट्रोल है हस्बैंड का, मतलब कि जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया या जो भी पासवर्ड है हस्बैंड को दे रखे हैं।